जी ज़ैन, आप सिपास के लिए क्या कहेंगे और सिपास आपके लिए क्या है? सिपास तो मेरे लिए इस वक्त ऐसा है कि जैसे मेरी सांसें, क्योंकि इससे इतना गहरा ताल्लुक़ हो गया कि अब इसके बगैर ना रहना मुश्किल लगता है। क्योंकि एक तो ये ज़हनी और क़ल्बी दोनों चीज़ें सुकून पहुंचाता है। ज़हनी इस तरह है कि वो मेरी जो सोच है, जो शेरी शक्ल में ढलना चाहती है, उसको रास्ता देती है। और क़ल्ब ये है कि मुझे एक इत्मीनान होता है कि मैं सही जगह पर हूँ, कि मैं कहीं भटका हुआ नहीं हूँ, सही जगह पे आया हूँ। आपकी क्या कहते हैं, रिहाइश कहाँ है? रिहाइश जो है हमारी स्कीम 33 में है। स्कीम 33 में। आप हर बुध को यहाँ रात को 9 से 11 आते हैं और उसके बाद कोशिश तो वापस यही जाते रहती है कि हर बुध हैं, को जॉब मैं भी करते हैं आप माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई परेशानी नहीं होती? यहाँ का टाइम किस तरह मैनेज करते हैं आप? मैनेज में यही होता है कि एक जगह जाना है, ड्यूटी जैसे जॉब पे जाते हैं 9 to 5, इसी तरह हमने भी एक ये बनाया हुआ है कि जाना है। तो घरेलू मामलात पे इफ़ेक्ट नहीं घरेलू पड़ता पे तो आपका कि शादी ब्याह, घर की सालगिरह, ये सब चीज़ें आप एक दफ़ा आप अपनी बच्ची को छोड़ के यहाँ आ गए थे, उसकी सालगिरह छोड़ के कि मुझे बुध को सिपास में जाना है। वो बस ये है कि जज्बा है, तो हमारी ज़ौजा मोहतरमा भी हमारा सपोर्ट करती हैं कि आप जाएँ। आज भी उनको बुखार था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपका जाना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा आप जाएँ। जी माहिर, जी। सिपास के हवाले से गुफ्तगू फरमाइए आप। सिपास बेसिकली मेरे लिए क्या है, मैं शायरी तो ऊट पटांग सी कर ही रहा था, बहुत अरसे से कर रहा था। तो उस्ताद नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया था नदीम साहब, उसमें नदीम हफीज़ साहब से कुछ वहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से। उसके बाद से ज़ैन ब्रदर के थ्रू यहाँ पे आना हुआ। ज़ैन सबसे पहले आए थे, ज़ैन सबसे पहले आए थे यहाँ पे 2 साल पहले रमज़ान में। उसके बाद से सिपास में आना हुआ। सिपास मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने अपने आप को खुद ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। शुरू में यही था कि मज़हबी शायरी करते रहे, या जिस तरह से हर मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट को शायरी का बड़ा शगफ हो जाता है, बहुत शौक हो जाता है, उस तरह से हमारा ही मैट्रिक इंटर में जो है शायरों को पढ़ के बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया था। लेकिन किस तरह से शेर होता है, बहर क्या होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स बिल्कुल जो है मुझे सिपास ने सिखाई। कैसर भाई, आपका बड़ा रोल है, नदीम नफ़ी साहब, और एक और साहब हैं जो सिपास से नहीं है लेकिन ज़हीर भाई। ये 3 लोग हैं जिनसे मैंने अपने पूरे टेन्योर में इस्लाह लिए, और जो थोड़े बहुत शेर कहता हूँ वो आप ही लोगों की जो है बदौलत है। अच्छा, आप हर बुध की नशिस्त में शरीक होते हैं तकरीबन, तो रिहाइश आपकी कहाँ है? जौहर। जौहर से आप हर बुध को यहाँ पर 9 बजे आते हैं, 11 बजे तक बैठते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं? काफ़ी मुश्किल सवाल है। वक्त कैसर भाई ऐसा है कि मुश्किल होती है, ज़ाहिर सी बात है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर आपकी अभी मेरी शादी भी सिपास ज्वाइन करने, यानी सिपास में आने से सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई है मेरी। तो फैमिली के टाइम मामला थे, फैमिली की चीज़ें जो है, फैमिली बढ़ी गई, वहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत थी। जॉब मेरी जो आउटडोर है, फार्मास्यूटिकल से मेरा ताल्लुक़ है। तो लेकिन ये है कि ये सोचा हुआ है कि यार अगर यहाँ आते हैं, ये मेरे साथ होता है, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा होता हूँ तो कुछ नहीं तो एक शेर बाइक पे मेरा हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो ये है कि मैं सिपास की नशिस्त से अगर जा रहा होता हूँ तो एक शेर कम से कम लिख लेता हूँ। और कथा भी मैंने ये जो आपको मैंने आज भेजा भी है, वो पिछले बुध को वापसी जाते हुए हुआ था। क्या बात, हमने लिखा है कि नहीं है उसमें इंतखाब करना पड़ेगा। जी 2 एक कथाएँ हैं और एक कथा। हाँ, सुनाए। हजरत अली अकबर की हालत है। हाँ तो 6 माह के सग़ीर का एजाज़ देखिए, 6 माह के सग़ीर का एजाज़ देखिए, मुस्कान का लबों पे ये अंदाज़ देखिए। मक्तल में तीर मारने वाले भी डर गए, कमसिन सिपाही का है ये एजाज़ देखिए, कमसिन सिपाही का है ये एजाज़ देखिए। और एक कथा हालात हाजिरा तो नहीं था लेकिन कुछ खुद पसंदी के हवाले से था। तनज़्ज़ली की है कि ये बात है तरक्की की, तनज़्ज़ली की है कि ये बात है तरक्की की, अली का शिया करे बात खुद पसंदी की, अली का शिया करे बात खुद पसंदी की। फरादेदार से मीसम ने ये बताया है,
फरादेदार से मीसम ने ये बताया है, अली का इश्क निशानी है हक परस्ती की। क्या बात। अली का इश्क निशानी है हक परस्ती की। वाह। एक कथा और सुना जी सुनाए सुनाए। लफ्ज़ों से, ये हजरत जॉन एलिया की एक मिसरे पे तज़मीन थी। लफ्ज़ों से वार करते हैं जी को जलाते हैं, लफ्ज़ों से वार करते हैं जी को जलाते हैं, एहसान बेवजह ही ये सब पे जताते हैं। हिंदा मिजाज रहते हैं मेरे शहर में लोग, बदले की आग में ये कलेजा चबाते हैं। बदले की आग में ये कलेजा चबाते हैं। तनकीद करने का मतलब निगाह जो होता है, नक्कादी जो होती है, ये किसी को दबाने के लिए नहीं होती या किसी की हौसला शिकनी के लिए नहीं होती। नदीम भाई इसकी मेरे जो है वो तारीफ करेंगे कि ये इस्लाही पहलू से देखी जाती है, इस्लाह के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कर रहे होंगे ना, यहाँ पे हम फिर भी एक उस इस्लाही पहलू में आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ों का जब कर रहे होंगे तो बता भी होंगे, लेकिन जब हम यहाँ से उठ के बाहर की किसी नशिश में जाएंगे ना, तो शायद वो जो तनकीद की महफिल होती हैं वो बड़ी बेरहम टाइप की होती हैं, लेकिन वो भी होनी चाहिए। वो उस नहज पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बेरहम तनकीद हो। क्योंकि फिर आप जब 2 साल के बाद भी अगर आप वही गलतियाँ लेके आ रहे हैं और अपनी तख्लीक पेश कर रहे हैं, तो फिर उस तख्लीक पे बेरहम तनकीद भी होगी कि यहाँ पे आपने ये मिस्टेक किए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसमें ये मामला थे, क्यों नहीं ख्याल रखा गया, आगे ख्याल रखिए। ये इस्लाही तनकीद होती है और नशिस्तों का एक खासा है। एक ये तमाम अदबी नशिस्तें जो होती हैं वहाँ किसी न किसी सतह पे तनकीदी महफिल होती है। हम तेरी याद में ऐसा डूबे। तेरी याद में ऐसा डूबे जैसे सहराओं में दरिया डूबे। ऐसा डूबे जैसे सहराओं में दरिया डूबे, हम तेरी याद में जाके तारीख से पूछे कोई, जाके तारीख से पूछे कोई, चांद कितने लब दरिया। अरे अरे वाह, तारीफ से पूछे कोई। अरे बहुत अच्छा है, वाह। अरे क्या कहना, जाके तारीफ से पूछे कोई। आए हाय। जब नहीं कोई मोहब्बत कामी, जब नहीं कोई मोहब्बत कामी, डूबती है तो ये दुनिया वाह। तेरी याद में वाह। उसकी आंखों की कशिश कहती है, उसकी आंखों की कशिश कहती है, जो अभी तक नहीं डूबा। अरे क्या कह रहे हैं, अरे वाह, की कशिश कहती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे वाह,
उसकी आंखों की कशिश कहती है जो अभी तक नहीं डूबा डूबे जो अभी तक नहीं डूबा डूबे। बहुत अच्छा है यार, बहुत उम्दा। कैसा सैलाब जहल आया नदी, सलाब जहल आया नदी, जहल आया नदी, पार नादा हुए दाना, तेरी